हम सभी जानते हैं कि सांस लेना जीवन का सबसे सामान्य और स्वाभाविक कार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सांस आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है? सांसें सिर्फ ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाने का माध्यम है। योग और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सांसों को प्राण कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवन शक्ति। यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के हर कोने में बहती है और हमें न केवल जीवित रखती है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। यह वही रहस्य है जिसे केवल 1% लोग समझते हैं और उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारा मन अशांत होता है, हमारी सांसें तेज और अनियमित हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम शांत और स्थिर होते हैं, हमारी सांसें भी धीमी और गहरी हो जाती हैं। ये सीधा संबंध हमारे मन और शरीर के बीच संतुलन का प्रतीक है। ध्यान में सांसें हमारे भीतर की ऊर्जा का केंद्र बिंदु बन जाती है। यह हमें बाहरी दुनिया की हलचल से अलग कर हमारी आत्मा से जोड़ती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने विचारों के शोर को शांत कर सकते हैं और गहरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए आज की इस यात्रा की शुरुआत करें और समझें कि हमारी सांसें हमें ध्यान के माध्यम से कैसे एक नई चेतना की ओर ले जा सकती है। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको नाक और नाभि के संबंध को समझना होगा, और यह नाक और नाभि का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। वे सांसें जो हमारे जीवन का मूल आधार है, वे सांसें जिनसे हमारा यह स्थूल शरीर कार्यशील हो पाता है, वे सांसें जिससे हम अपने भीतर समस्त अनुभूति कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम मनुष्य अपनी सांसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम ध्यान के कोई भी अनुभव को नहीं पा सकते हैं। सभी मनुष्य के जीवन में एक एक सांस का बहुत महत्व है, और ये एक एक सांस ही हमारे जीवन को गति देती है। अब हमारे जीवन में किस दिशा में गति हो रही है, इसका निर्धारण भी हमारी सांसें करती है। जैसे उथली सांसें हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर धकेल है, नेगेटिविटी की ओर धकेल देती है, जबकि हमारे नाभि तक ली गई सांसें हमें आध्यात्मिक की ओर लेकर जाने की कोशिश करती है, समाधि में प्रवेश कराती है, ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश कराती है और सजगता पूर्ण ली गई। यह सांसें ध्यान की चौथी अवस्था, तुरिया अवस्था का भी अनुभव करा सकती है। लेकिन इन सभी अनुभवों को आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सांसों के सही इस्तेमाल को समझ लें। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से 50 सांसें लेते हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी सांसें आपके नाभि से चलने लगेंगी, और नाभि से चल रही सांसें आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती है जो आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर करती है, जागरूक करती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर नाभि तक ही सांस क्यों ली जाए? दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से ही होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियों जुड़ी हुई है। और जब हम नाभि तक गहरी सांस लेते हैं, तो सांस के रूप में हमने जो प्राण वायु को अपने शरीर के अंदर खींचा है, वह हमारे नाभि पर एकत्र होकर हमारे शरीर के विभिन्न नाड़ियों, विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। हमारी इस नाभि के द्वारा ही इस समस्त शरीर का पोषण किया जाता है। यह न केवल पैदा होने के बाद, बल्कि जब एक शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है, तभी वह इसी नाभि के माध्यम से ही जुड़ा रहता है, और शरीर के लिए उपस्थित सभी पोषक तत्व इसी नाभि के माध्यम से लेता। इसीलिए इस प्रकृति ने हमारे इस स्थूल शरीर के लिए नाभि को ही केंद्र माना है। तो जो भी साधक अपनी ध्यान की अगली अवस्थाओं में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे अपने शरीर में ध्यान की ऊर्जा का निर्माण करना होगा। और यह ध्यान की ऊर्जा का निर्माण केवल नाभि तक सांस लेकर ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारे समस्त शरीर का संचालन इसी नाभि के द्वारा किया जाता है। तो हमारे लिए ध्यान समाधि की अवस्था भी यही निर्धारित करती है। आपने देखा होगा कि सांस लेते वक्त आप अपनी सांसों को फेफड़ों से ही बाहर फेंक देते हैं, या जब आप सांस लेते हैं तो आप केवल अपने फेफड़ों तक ही सांस को महसूस करते हैं। उसके बाद आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपकी श्वास आपके नाभि तक जा रही है या नहीं।
यही मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। वह ध्यान तो बहुत करते हैं, बहुत से प्राणायाम करते हैं, परंतु जब वह अपनी उथली सांसों को अपने फेफड़ों से ही बाहर फेंक देता है तो कैसे उसके अंदर सजगता का निर्माण होगा, उस ऊर्जा का निर्माण होगा जो उसके ध्यान के लिए अति आवश्यक है। नाभि तक सांस लेना केवल एक साधक के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में आ रही विभिन्न परेशानियों उनका कारण आपकी उथली सांसें ही है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से निर्णय ऐसे ही ले लेता है, उन पर विचार नहीं करता, क्योंकि उनके जीवन में विचार शक्ति का अभाव है। विचार शक्ति का अभाव इसलिए है क्योंकि वह इतना उलझा हुआ है कि वह कभी अपने भीतर झांक कर देखता ही नहीं। साक्षी भाव कभी वह हो ही नहीं पाता। जब तक आप साक्षी ना हो सके तब तक आप स्वयं को कैसे जान पाओगे? अपने विचार, अपनी आदतों को कैसे पहचान पाओगे? हर व्यक्ति स्वयं में बदलाव करना चाहता है, लेकिन उसको को एक ही तरह की जानकारी देते हैं, लेकिन वह भी है, उसको बदलना क्या है वह यही नहीं जानता। उसका मेन कारण है कि उसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, सजगता का भाव उसमें आया ही नहीं, और वह सजग तो तभी होगा जब वह ना भी तक सांस लेगा, एक गहरी सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा। डीप ब्रीथिंग का केवल यही फायदा नहीं, बल्कि जीवन में हो रही अनिश्चितता और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन भी गहरी सांसों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह गहरी सांस न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक जीवन में भी बदलाव लाती है, और एक बदला हुआ व्यक्ति स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी बदलने का प्रयत्न करता है। एक अच्छे समाज के निर्धारण के लिए व्यक्ति का साक्षी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही व्यक्ति विचार विमर्श कर सकता है जिसमें पेशेंस हो, शांति हो, समझने का भाव हो। वह व्यक्ति कभी किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता जो एग्रेसिव हो। इसीलिए यदि आप स्वयं में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, स्वयं में बदलाव चाहते हैं, तो आपको ध्यान के इस प्रयोग को अवश्य करना होगा और नाभि तक श्वास की स्थिति को पहचानना होगा। तो यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव करना चाहते हैं, तमाम समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई यह 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। आपके जीवन को बदलने की गारंटी मेरी है। तो आइए इस 50 सांसों के प्रयोग को करते हैं। इस 50 सांसों के प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। 50 सांसों को लेने का अर्थ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है, लेकिन उसे अपने सांसों की स्थिरता को बनाए रखना है और सांस लेने की इस गति को 5 से 6 सांसों में विभक्त कर लेना है। यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 9 से 10 मिनट करना है और उसे अपने भीतर एक ऐसे ध्यान की ऊर्जा मिलेंगे जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जगत को। तो आइए प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको 6 मिनट करना है, ताकि आप यह जान सके कि आप जो सांस ले रहे हैं वह कहां तक ले रहे हैं, और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी सांस आपके फेफड़ों से चल रही है या आपके नाभि से भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट भी पिचकना चाहिए। तो चलिए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी सांस स्थिर हो गई है और आप ना अभी तक श्वास ले पा रहे हैं, तब आप सुखासन में बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको सांस लेना है, सांस को रोक कर रखना है। जब तक आप रोक सके अब छोड़ेंगे फिर लेंगे। जितना रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, ऐसा ही। जब आप 10 मिनट कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा हो रही है, एक ऐसी परम शांति जिसमें आप स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोगों के कान में झिंगूर की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है, तो आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में विभिन्न हलचल हो रही है। तो इसका नियमित अभ्यास करने से आपको एक परम शांति में महसूस होगी। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा,
सभी को आप प्रेम भाव होकर देखेंगे। आप सांस लेते वक्त जब अपनी सांसों को सजगतापूर्ण देखते हैं, तब आप स्वयं में साक्षी भाव का दर्ज कर पाते हैं और यही साक्षी भाव आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसे लोग इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वे सांसों को ज्यादा देर तक ना रोकें। इस प्रयोग के दौरान आपको जो भी अनुभव हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। वे सांस जिनसे हमारा यह समस्त स्थूल शरीर प्राणम है, जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्रा भी हलचल नहीं होगी, और जैसी हमारी सांसें होती है वैसा ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या कोई आर्षि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना असंभव है, और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों का। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले, और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है, और वह उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें अध्यात्म प्राण कहता है और यह विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए यह सांसें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है, और इन सांसों की वजह से वह जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है वह तब तक जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु अध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांसें चल रही है तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जो व्यक्ति के भीतर से यह प्राण रूपी सांसों खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, और हमारी आत्मा यह ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियो देखी है जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपने सांसों की महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो, परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं, तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांस स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांस कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, और न ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है, और एक व्यक्ति की वासनाएं जब छेड़ होने लगती हैं तब उसके भीतर अध्यात्म का विकास होता है, और यही अध्यात्म का विकास उसकी मनोस्थिति को बदलता है। जब आपकी मनोस्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें, ध्यान की अवस्था बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, और फिर जैसी स्थिति हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होगी वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ नोटिस करो, जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन नहीं करता उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी आपके अंदर
अध्यात्म के विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सा जाएगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा श्वास खर्च करते हैं उतनी ही आयु हमारी कम होती जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे है वे दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिन कर सांसें दी हैं। और यदि हम अपनी गिनी सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, ये सांसें हमारी थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती है, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। यह विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना कर सकते हैं, जो अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को मत देखिए। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेप है। पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, और यह ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है जैसे सांस लेंगे। सांस को रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सके। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, आप सांस छोड़ेंगे। सांसों की इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपके ध्यान से भटकाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज्ड करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे, और कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है। और अब आपको ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो यह सांस आपके नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट करना है, और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांस से ही लेनी है। यदि आप 15 मिनट में 110 से 120 सांस ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सध रहा है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है, और यह सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है। कुछ इस तरह गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे, जिससे यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि यह सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें से ही लेनी है। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है। आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी ही हो गई है। आप जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई है। इसका अर्थ है कि आप दूसरी स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी, जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा। यह बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है, आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचाना चाहता है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है।
इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती है तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आजाद हैं आपके शरीर में। ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उसे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपकी मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी, वह ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह ऊर्जा जब गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी सूक्ष्म नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र और उसके बाद आपकी आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर मुड़ा हुआ है, तो आपका यह प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है। सांसों का चमत्कारी रहस्य हर किसी के लिए खुला है, लेकिन इसे समझने और अपनाने वाले गिने चुने लोग ही हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ दें या इसे अपने जीवन में शामिल करें। तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। हर सुबह कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ बिताएं और अनुभव करें कि कैसे यह साधारण सा लगने वाला अभ्यास आपके जीवन में असाधारण बदलाव लाता है। ध्यान रखें, सांसें केवल जीवित रहने का माध्यम नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाइए और अपनी हर मंजिल को घुटने टेकने पर मजबूर कीजिए। धन्यवाद। अगली बार हम एक और गूढ़ और शक्तिशाली विषय के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक अपनी सांसों को अपना साथी बनाइए और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए।